गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिकली इस टॉपिक के अंदर मैं आपको एक चैलेंज देने जा रहा हूँ, 10 केजी वेट रिड्यूस चैलेंज। के आपने रमज़ान के 30 डेज़ के अंदर जो है अपना वेट 10 केजी तक कम करना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपका वेट जो है आसानी से कम हो जाए, और बहुत ही सिंपल सी चीज़ें बताऊँगा, बहुत ही आसान सी चीज़ें बताऊँगा जिनसे आप अपना वेट जो है आसानी से कम कर सकते हैं। और डाइट प्लान भी बहुत ही सिंपल बताऊँगा। इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज आपसे शेयर करूँगा जिसकी मदद से आप 10 केजी वेट एक महीने के अंदर अपना कम कर सकते हैं। और ये चैलेंज है आपके लिए, क्योंकि जब आपका वेट कम होगा तो डेफिनेटली आप अपनी ये बातें भी अच्छी तरह से करेंगे। और अदरवाइज़ तो लोग जो है वो मस्जिद जाने से भी तंग हो जाते हैं, या इतनी ज़्यादा इफ्तारी लेने के बाद मस्जिद जाते हुए भी उनको मुश्किलें पैदा होती हैं। इसलिए आपका वेट जब कम होगा, आप अपनी बातें भी जो हैं वो अच्छी तरह से कर पाएंगे। आपने जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जो डाइट प्लान में आपको बताऊंगा, आपने फॉलो करना है उसको। इसमें से कोई चीज़ आपने प्लस या माइनस नहीं करनी, और एक्टिव रहना है, हेल्दी हेल्दी चीज़ें लेनी है ताकि आपका वेट बहुत जल्द कम हो सके। तो गाइस, मैं अब आपको बताता हूँ कि आपने जो एक्सरसाइज है वो किस टाइम करनी है। डिनर के बाद तो आपने वैसे भी तरावी के लिए जाना है, और जब आप तरावी से वापस आएंगे तो आपने इस्तेमाल करनी है 1 मीडियम कप ऑफ ब्लैक कॉफ़ी। यानी आपने ब्लैक कॉफ़ी का इस्तेमाल करना है विदाउट शुगर, आपने विदाउट मिल्क इस्तेमाल करनी है ये। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइजेज का बताता हूँ कि नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो आपने किस टाइम करनी है। तो आपने इफ्तारी से पहले एक्सरसाइज रखनी है। खैर, परेशान ना हो कि इफ्तार के टाइम तो टाइम ही नहीं होता, या टाइम निकालना मुश्किल होता है, तो आपने करना है ऐसा है। खैर, मर्द हज़रात जितने भी हैं उनके लिए तो ईजी है, वो एक्सरसाइज इफ्तार से पहले कर सकते हैं। बट जो फीमेल्स होती हैं जिन्होंने किचन का भी काम करना, जिनको करना पड़ता है, और भी उनके बहुत सारे काम होते हैं, तो उन्होंने ऐसा करना है कि जब आप असर की नमाज़ पढ़ेंगी तो असर की नमाज़ पढ़ने के साथ भी आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। इससे आपने असर की नमाज़ के बाद आपने 10 से 15 मिनट की हेड एक्सरसाइज करनी है। उसके बाद आप बेशक किचन में जा सकते हैं, आप कोई भी अपना काम जो है वो कर सकते हैं। और शुगर का इस्तेमाल आपने इस मंथ में नहीं रखना। जैसे मैंने आपको कहा, विदाउट जो है शुगर आपने कॉफ़ी का इस्तेमाल करना है। शुगर का इस्तेमाल आप बहुत कम रखें। खैर, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ डिटेल से कि क्यों आपने नहीं रखना। जब आप एक्सरसाइज प्लस डाइट जो है इकट्ठी करेंगे तो आपका वेट जो है बहुत जल्दी रिड्यूस होगा, और आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरा, ये एक चैलेंज है। ये चैलेंज जो लोग चाय का, कॉफ़ी का या फिर ग्रीन टी का इस्तेमाल करते हैं, वो लोग ऐसा करेंगे कि वो विदाउट शुगर इसका इस्तेमाल करेंगे। अब चैलेंज है तो चैलेंज तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और शुगर आपको 30 डेज़ तक छोड़नी पड़ेगी। आपको सहरी में भी यही करना है कि आपने विदाउट शुगर चाय का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा हाइड्रेशन के बारे में आपको बताता चलूँ तो आपने सहर और इफ्तार के सेंटर का जो वक्त होता है, इसमें 7 से 8 गिलास पानी इस्तेमाल करना है, पानी, ताकि आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड रहे, डिहाइड्रेट ना हो। इफ्तारी में आपको बताऊं तो आपने 2 स्मॉल साइज़ के खजूर लेने हैं। उसके साथ आप जो है लेमन, चिया सीड वाटर इस्तेमाल करेंगे, और इसमें आप जो है अदरक भी डाल सकते हैं, और आप इसमें ज़ीरा पाउडर भी डाल सकते हैं। एक अच्छा सा मशरूब तैयार करें और वो इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ आप एक जो है फ्रूट भी ले सकते हैं मीडियम साइज़ का, चाहे आप एप्पल लेना चाहते हैं, चाहे ऑरेंज लेना चाहते हैं, चाहे आप अमरूद लेना चाहते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ आप चना चाट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आप दही डालें, विदाउट फ्राइड चने होने चाहिए। कि चने आप फ्राइड डालें, या चने जो हैं वो बिल्कुल बॉयल्ड होने चाहिए। चनों का इस्तेमाल जो आपने करना है, बॉयल्ड चनों का इस्तेमाल करना है चाट के अंदर। इसके अलावा आप हफ्ते में 3 दिन तक जो है वो फ्रूट चाट इस्तेमाल कर सकते हैं, बट उसमें आपने शुगर का इस्तेमाल नहीं करना। अगर स्टेविया है तो वो उसमें ऐड कर सकते हैं उसको मीठा करने के लिए। इसके अलावा फ्राइड चीज़ें जितनी भी हैं, पकोड़े, समोसे हैं, ये चीज़ें आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि इस चैलेंज को आपने पूरा करना है। अच्छा, तो गाइस, जिस दिन आप पकोड़े या समोसे कंज्यूम करेंगे उस दिन आपने रोटी नहीं लेनी, उस दिन आपने डिनर नहीं करना। जिस दिन आप डिनर करेंगे उस दिन आपने जो पकोड़े या समोसे हैं वो कंज्यूम नहीं करने। तभी आप इस डाइट प्लान को जो है वो फॉलो कर सकेंगे। हमेशा याद रखें, जब भी आपने रोटी खानी है या डिनर करना है वो आपने तरावी से पहले करना है, क्योंकि जब आप नमाज़ पढ़ेंगे या तरावी में जाएंगे तो वो आपका जो खाना होगा वो डाइजेस्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपने डिनर के अंदर जो इस्तेमाल करनी है रोटी, वो 50 से 100 ग्राम तक हो। यानी अगर रोटी बड़ी है घर की बनी हुई तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर चावल बने हुए हैं तो वो भी आपने 50 से 100 ग्राम तक इस्तेमाल करनी है, ऊपर रायता डाल के। बट ज़्यादा आपने डिनर में इस्तेमाल करना है दलिया, यानी जौ का दलिया आप इस्तेमाल करेंगे। जौ का दलिया ऐसी चीज़ है कि इसके अंदर आपको प्रोटीन भी मिल जाते हैं, कार्ब्स भी मिल जाते हैं।
इसके अंदर आप सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर आप मीट भी ऐड कर सकते हैं और अच्छा सा बना के ऊपर ब्लैक पेपर डाल के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे सारे न्यूट्रिएंट्स आपके जो है वो पूरे हो जाएंगे। और आप यकीन करें कि अगर आप ये डाइट 30 डेज़ तक कंटिन्यू रखते हैं, एक्सरसाइज भी इसके साथ कंटिन्यू रखते हैं, तो आपका वेट ना सिर्फ 10 केजी 10 से 15 केजी तक भी कम हो सकता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।